Hello दोस्तों, in today's video we will see the provisions relating to RNOR, मतलब रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दोस्तों, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को समझने के लिए पहले हमको रेसिडेंट को समझना पड़ेगा। व्हाट इज रेसिडेंट? तो इसीलिए दोस्तों हमने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट विल कवर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू रेसिडेंट एंड द सेकंड पार्ट will cover the provisions relating to resident and not ordinary resident, मतलब RNOR। हम रेसिडेंट में भी दोस्तों रेसिडेंट के टॉपिक में भी हम कवर करेंगे प्री बजट एंड पोस्ट बजट, एंड RNOR में भी हम कवर करेंगे प्री बजट एंड पोस्ट बजट। तो इस तरह से दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं पहले प्रोविजंस रिलेटिंग टू रेसिडेंट। तो दोस्तों रेसिडेंट के लिए ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है पहले उसको हम समझते हैं, जो बजट के पहले ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी। तो रेसिडेंट होने के लिए जो यूनिवर्सली सबको पता है दोस्तों कि भाई इफ आई स्टे मोर देन 182 डेज इन इंडिया देन आई बिकम रेसिडेंट। तो ये एक कंडीशन बिल्कुल है दोस्तों कि भाई कोई भी प्रीवियस ईयर में इफ आई एम देयर फॉर 182 डेज एंड मोर देन आई विल बिकम रेसिडेंट इन इंडिया। पर दोस्तों इसके साथ और एक कंडीशन भी है। ये एक कंडीशन हो गई, ये फुलफिल हो गई तो आप रेसिडेंट 100% बन गए। साथ में दूसरी कंडीशन है दोस्तों जो मेजोरिटी लोगों को नहीं पता है। क्यों नहीं पता है वो भी हम देखेंगे कि भाई दूसरी कंडीशन है दोस्तों, उस दूसरी कंडीशन में दो कंडीशन है जो कि दोनों फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट है उसमें कि भाई योर स्टे इन इंडिया शुड बी 60 डेज एंड मोर, मतलब आपने 60 दिन से ज्यादा इंडिया में रहना चाहिए। प्लस इसके साथ दूसरी साइमल्टेनियसली फुलफिल होनी चाहिए कंडीशन कि भाई आपका स्टे इंडिया में 365 डेज एंड मोर होना चाहिए इन प्रीवियस 4 प्रीवियस ईयर्स। मतलब पहले तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में जिस साल के लिए आप आईटीआर फाइल कर रहे हो उस फाइनेंशियल ईयर में आपको 60 डेज और मोर इंडिया में होना चाहिए, प्लस उसके पहले के 4 साल में आपको 365 डेज एंड मोर इंडिया में होना चाहिए। अगर ये दोनों भी कंडीशन फुलफिल होती है तो भी आप रेसिडेंट बनेंगे, इवन दो यू आर नॉट देयर फॉर 182 डेज इन करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब आप 182 दिन के लिए इंडिया में नहीं हो फिर भी आप रेसिडेंट बनोगे। पर होल्ड ऑन, इसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने एक्सक्लूजन्स दिए हैं जिसके अंडर आपको ये 60 डेज का जो क्राइटेरिया है, 365 इज एज इट इज, पर 60 डेज का कंडीशन जो है उसको चेंज किया गया है। तो ये हम समझेंगे। इसके पहले दोस्तों ये सारी जो प्रोविजंस हम देख रहे हैं, जिसने भी हमारे पहले के नॉन रेसिडेंट के रिलेटेड वीडियो देखे हैं उनको ये पता है कि भाई नॉन रेसिडेंट या रेसिडेंट जो है ये दो एक्ट के अंडर गवर्न होता है। एक तो इनकम टैक्स एक्ट और दूसरा है फेमा लॉ। तो फेमा एक्ट के अंडर भी होता है और इनकम टैक्स एक्ट के अंडर भी होता है, पर हम अभी जो देख रहे हैं ये हम सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट के अंडर देख रहे हैं, क्योंकि इनकम जो होता है इनकम गवर्न होता है इनकम टैक्स एक्ट के रेसिडेंशियल स्टेटस से। जो आपके इन्वेस्टमेंट एंड अदर थिंग्स होती है वो गवर्न होती है आपके फेमा एक्ट के रेसिडेंसी स्टेटस के अंदर। हम अभी देखने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंडर जो RNOR स्टेटस है, क्योंकि फेमा में RNOR स्टेटस नहीं है, उसके अंदर भी वैसा सिमिलर स्टेटस है बट दैट इज डिफरेंट पार्ट ऑफ इट। तो दोस्तों हम देखते हैं कि भाई इनकम टैक्स के अंदर ये जो हम देख रहे हैं ये सारी प्रोविजंस इनकम टैक्स के रिलेटेड है। इसके साथ और एक दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज है दोस्तों कि भाई हमने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके अंदर अगर आपको आपके रिलेटेड जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूं ये जनरल प्रोविजंस है, ये जनरल आपके लॉ क्या बोल रहा है ये है। तो आपको बहुत से लोगों को स्पेसिफिक क्वेरीज हो सकती है, स्पेसिफिक उनको कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरा 45 मिनट्स का स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर आपको फेस टू वन इंटरेक्शन करना है, हम वीडियो कॉल से, स्काइप कॉल से, जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा उससे हम कॉल कर सकते हैं। तो 45 मिनट्स का आप स्लॉट बुक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। तो चलो दोस्तों हम आगे चलते हैं अपने वीडियो के साथ। हमने रेसिडेंशियल स्टेटस में हु इज द रेसिडेंट, इसके लिए दो कंडीशन देखें। पहली कंडीशन, अगर आप इंडिया में 182 दिन से ज्यादा हो तो आप तो बिल्कुल इधर उधर कुछ देखना नहीं, यू आर रेसिडेंट डायरेक्टली। जो दूसरा कंडीशन है जो कि बहुत से लोगों को पता नहीं है वो है कि भाई आप इंडिया में 60 डेज ही हो, आप 60 डेज ही हो, प्लस आप लास्ट 4 साल में, उस साल के पहले के 4 साल में 365 डेज एंड मोर इंडिया में हो। तो ये अगर दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होनी चाहिए दोस्तों, ये दोनों अगर फुलफिल होती है तो भी आप रेसिडेंट बनोगे।
तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लेंगे कि भाई अभी का असेसमेंट ईयर चल रहा है 2021, तो अभी हमने 19-20 के लिए अगर हम फाइनेंशियल ईयर को देखेंगे 19-20 के लिए, तो अगर मैं 65 डेज इंडिया में हूं, 65 डेज, और उसके पहले अगर मैं इंडिया में ही था, मतलब मैं पहली बार इंडिया के बाहर जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली मैं पिछले साल में भी इंडिया में था, उसके पिछले साल में भी इंडिया में था, तो मैं 2 साल में ही 365 डेज का कंडीशन फुलफिल कर देता हूं, तो मैं 65 डेज में ही नॉन रेसिडेंट बन जाऊंगा। पर इसके अंदर 3 एक्सक्लूजन है दोस्तों, 3 एक्सक्लूजन दिए हैं, इसीलिए हमको ये कंडीशन ज्यादा लोगों को पता नहीं है, ज्यादा लोगों को हिट भी नहीं होती है, पर जिन जिन को हिट हो सकती है उनको भी हम देखेंगे कि भाई किन को हिट हो सकती है। दोस्तों इसके पहले ये 3 जो कंडीशन है, ये कंडीशन जो है एक्सक्लूजन या जो रिलैक्सेशन है, ये जो इंडिया छोड़ के जा रहे उन लोगों के लिए है। सिमिलर एक एक्सक्लूजन जो है इंडिया में आने वालों के लिए भी है। तो ये 3 जो एक्सक्लूजन है इंडिया से बाहर जाने वालों के लिए, वो कौन सा है? इफ यू आर लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप जॉब के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, या फिर बिजनेस के लिए जा रहे हो। बिजनेस के लिए जा रहे हो मतलब बिजनेस करने के लिए जा रहे हो, बिजनेस विजिट के लिए नहीं। मतलब यू आर मुकेश अंबानी और आपको कुछ मीटिंग थी आउट ऑफ इंडिया, तो आप वो मीटिंग के लिए जा रहे हो, पर्पज इज बिजनेस पर्पज, बट दिस इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब आप बिजनेस वहां पे सेटअप करने के लिए नहीं जा रहे हो, वहां पे कोई मीटिंग थी, भले ही बिजनेस मीटिंग थी। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट कवर हो रहा है दोस्तों कि यू आर लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हो, बिजनेस पर्पज से सिर्फ मीटिंग आदि करने के लिए नहीं जा रहे हो, या मार्केट सर्च करने के लिए नहीं जा रहे हो, मार्केटिंग के लिए नहीं जा रहे हो, आप वहां पर बिजनेस करने के लिए जा रहे हो। तो ये है सेकंड कंडीशन। और थर्ड है आप एज अ क्रू मेंबर इंडिया से बाहर जा रहे हो। तो ये हो गए 3 एक्सक्लूजन जिसके अंडर आपकी जो 60 डेज की कंडीशन है उसको हटाकर 182 डेज कर दिया। ये कहां पर आया? एक्सप्लेनेशन में आया है। पहला मेन प्रोविजन तो ये 2 कंडीशन के साथ ही है, पहला 182 डेज, दूसरा 60 एंड 365 डेज का, ये 2 कंडीशन के साथ मेन प्रोविजन है। उसके अंदर नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया कि भाई आपको अगर ये 3 पर्पस के लिए जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस प्रोफेशन, और आप क्रू मेंबर के एज अ क्रू मेंबर जा रहे हो, तो आपको 180 डेज की कंडीशन लग जाएगी 60 डेज की जगह पे। तो ये 60 डेज की कंडीशन 182 होने के कारण से आपको वैसे सेकंड कंडीशन जो है इरिलेवेंट हो जाती है, क्योंकि आप पहले ही कंडीशन फुलफिल कर देते हो। आप पहले ही कंडीशन फुलफिल कर दोगे तो आपको 365 डेज की कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले कंडीशन से आप नीचे आने की जरूरत ही नहीं है। पहली 180 डेज की कंडीशन है तो आप 100% रेसिडेंट बन गए। अब दूसरा जो है, दूसरा एक्सक्लूजन, अ पर्सन लिविंग आउटसाइड इंडिया, जो कौन है? जो पर्सन आउटसाइड इंडिया में रहता है वो विजिट पर्पस के लिए आ रहा है। किस पर्पस के लिए आ रहा है? विजिट पर्पस के लिए। इंडिया में विजिट पर्पस के लिए आ रहा है, अपने पेरेंट्स के मिलने के लिए आ रहा है, फैमिली के लिए आ रहा है, या कोई भी अपना कोई फैमिली सेरेमनी है या कोई भी है, या ऐसे ही आ रहा है, पर वो विजिट पर्पस के लिए आ रहा है। ही इज नॉट कमिंग परमानेंटली, वो विजिट पर्पस के लिए आ रहा है, तो भी उसको जो 60 डेज का कंडीशन है वो 182 डेज कर दिया है। तो ये 2 एक्सक्लूजन की वजह से ज्यादातर लोग जो जॉब के लिए बाहर जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, या क्रू मेंबर एज अ क्रू मेंबर जाते हैं, या विजिट के लिए आते हैं, इसीलिए ये सेकंड कंडीशन ज्यादा लोगों को पता नहीं है। दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ये प्रोविजन जो है, ये प्रोविजन किसको एप्लीकेबल होती है? ये प्रोविजन हर कोई बंदे को एप्लीकेबल होती है क्या? तो ऐसा नहीं है। ये प्रोविजन सिर्फ एप्लीकेबल होती है हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हु इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब POI। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर कोई बाहर का बंदा है जो कि इंडिया का है ही नहीं, मतलब POI भी नहीं है, कोई कि भी यूके का ही रहने वाला है, यूके में ही जनरेशन टू जनरेशन, मतलब यूके का बंदा है, वो अगर इंडिया में आएगा तो उसके लिए ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। उसको 60 डेज एंड 365 डेज की कंडीशन में वो रेसिडेंट बन जाएगा। तो इसीलिए ये प्रोविजन किसको एप्लीकेबल है? हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हु इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये 2 टर्मिनोलॉजी दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि जो अमेंडमेंट आए हैं इन्हीं के साथ ट्यूकल कर रहे हैं, इन्हीं के साथ प्ले कर रहे हैं। तो ये हो गया दोस्तों कि भाई रेसिडेंट कौन बनेगा। ये हो गया प्री बजट, मतलब बजट के पहले ऐसा प्रोविजन है। अब इसमें 2 जगह पर चेंज हो गए दोस्तों। तो पहला जो चेंज है जो इसके एक्सप्लेनेशन में किया, मेन प्रोविजन में कोई हिट नहीं दोस्तों, 182 डेज एज इट इज, 60 डेज 365 डेज एज इट इज। जो प्रोविजन में हमको रिलैक्सेशन दिया था
कि भाई आप इंडिया से बाहर जा रहे हो तो आपको 182 डेज लगेगा, 60 डेज देखने की जरूरत नहीं। पर किसको? सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इनको बाहर जा रहे हो तो 182 डेज को रिप्लेस कर दिया आपको, मतलब 60 डेज को रिप्लेस करके 182 डेज कर दिया। जो दूसरा है, दूसरा जो इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं, तो जो पहला अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने किया है वो उनके लिए है। जो इंडिया छोड़कर बाहर जा रहा है उनके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं। जो इंडिया में वापस आ रहा है विजिट पर्पज के लिए, उनके लिए अमेंडमेंट है कि जो उन्होंने 60 डेज का कंडीशन जो 182 डेज किया था, उसको 182 डेज की जगह पर 182 दिन की जगह पर 120 दिन कर दिया। तो अब जो विजिट के लिए बंदा आ रहा था 150 दिन, 160 दिन, 170 दिन, 180 दिन तक भी रहता था, वो रेसिडेंट नहीं बनता था। पर अब अगर वो 120 दिन को क्रॉस करेगा, 60 डेज का कंडीशन तो है ही है उसके लिए, 60 डेज से ज्यादा है, पर वो 120 दिन, मतलब उसको रिप्लेस किससे किया? 120 दिन को रिप्लेस किया। तो अगर वो 120 दिन से ज्यादा इंडिया में रहता है तो अब वो रेसिडेंट बनने वाला है। ये सब में मेजर चेंज हुआ है कि भाई जो पर्सन इंडिया में विजिट के लिए आते थे उनके लिए ये दिक्कत का काम हो गया कि अब वो इंडिया में आएंगे तो वो रेसिडेंट ट्रीट हो जाएंगे। तो ये एक अमेंडमेंट हो गया दोस्तों। दूसरा अमेंडमेंट जो है, नया सेक्शन ही इंसर्ट कर दिया, नया सेक्शन, नया प्रोविजन ही इंसर्ट कर दिया, जिसको 61A बोलते हैं। 61 में ये दो कंडीशन थे। 61A में जो नया प्रोविजन ऐड किया है वो किसको हिट होने वाला है दोस्तों? वो हिट होने वाला है, किसको अप्लीकेबल होने वाला है? सिर्फ इंडियन सिटीजन को। पीओआई इसमें से हटा दिया, इसमें से पीओआई हट गया। मतलब भले ही पर्सन जो है इंडियन ओरिजिन का होगा, पर अगर वो इंडियन सिटीजन है तो ही उसको हिट होगा। तो ये इन सम सेंस इट इज रिलैक्सेशन सॉर्ट ऑफ थिंग। तो ये दूसरा जो प्रोविजन है ये, इसलिए मैंने बोला था दोस्तों पीओआई और सिटीजन, इंडियन सिटीजन, इनको ध्यान में रखिए, ये दोनों टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो दूसरा सेक्शन इंसर्ट किया है वो किसके लिए इंसर्ट किया है? कि भाई जो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया है। इसके पहले दोस्तों ये जो मैंने 120 डेज का भी जो कंडीशन बोला, उसमें एक पॉइंट हम मिस कर गए कि भाई जो 120 डेज का कंडीशन, जो पर्सन इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है उसको 120 डेज का कंडीशन भी कब हिट होने वाला है? जब उसका इनकम 15 लाख से ज्यादा होगा। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम जब 15 लाख से ज्यादा होगा तभी उसको ये प्रोविजन हिट होने वाला है। अगर कोई बंदे का जो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, जिसको ये प्रोविजन अप्लीकेबल हो रही है, उसका इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा नहीं है, मतलब वो 14 लाख ही है, फॉर एग्जाम्पल 14 लाख ही है, तो उसको स्टिल 182 डेज का ही कंडीशन है, 182 दिन ही फुलफिल करने हैं। तो स्टिल अ पर्सन कैन मैनेज हिज रेसिडेंशियल स्टेटस विथ इनकम। अगर उसका इनकम कम होगा तो उसको 120 डेज का कंडीशन फिर भी नहीं लगेगा। फिर भी दोस्तों ये जो है 15 लाख का क्राइटेरिया, जो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम, ये हम देखेंगे, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके पहले भी हमने नॉन रेसिडेंट के वीडियो में ये 15 लाख का कंडीशन ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें 15 लाख में क्या क्या कवर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 लाख में क्या क्या कवर होगा ये हम आगे देखेंगे, सारे टेक्निकल पॉइंट जो है ये हम आगे देखेंगे, क्योंकि RNOR में हमको वो आने वाले हैं ये सारे पॉइंट्स। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि भाई ये जो है पहला अमेंडमेंट किसको अप्लीकेबल हो गया। अब हम आते हैं दूसरे अमेंडमेंट पे। दूसरा अमेंडमेंट जो है सेक्शन 61A जो इंसर्ट किया है, वो पहले तो अप्लीकेबल होता है सिटीजन ऑफ इंडिया को। दूसरा उसका कंडीशन क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया whose total income excluding foreign source income is more than 15 lakhs rupees। सेम जो ऊपर कंडीशन थी वो सेम, कि 15 लाख से ऊपर उसका टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम। ये टर्मिनोलॉजी, मैं टोटल इंडियन इनकम नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ये भी आपको समझ में आएगा अगले वीडियो में कि मैं टर्मिनोलॉजी वैसे के वैसे क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि सब टेक्निकल रीजन से उसके लिए। तो ये ध्यान में रखिए दोस्तों कि भाई ये टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम। तो ये हो गया दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि भाई हु इज नॉट टैक्सेबल इन एनी अदर कंट्री, वो कोई अदर कंट्री में टैक्सेबल नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल,
रेसिडेंसी और एनी अदर सिमिलर क्राइटेरिया। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दोस्तों कि भाई रेसिडेंस, डोमिसाइल और एनी अदर सिमिलर कंडीशन पे वो और कोई कंट्री में टैक्सेबल नहीं है। तो इस पे से पहले तो ये मेजॉरिटी ये किसको एप्लीकेबल होगा, ये हमको समझ में आ रहा है कि भाई ये एप्लीकेबल होगा हर टैक्स हेवन कंट्री को, जहां पर जो टैक्स हेवन कंट्री के रेसिडेंट है, जहां पर टैक्स लॉ ही नहीं है। जहां पर जीरो टैक्स रेट है दैट इज डिफरेंट पार्ट, पर जहां पर टैक्स लॉ ही नहीं है इंडिविजुअल के लिए, यूएई जैसी कंट्री, दुबई जैसी कंट्री जहां पर कॉर्पोरेट के लिए टैक्स लॉ है बट रेसिडेंस के लिए मतलब इंडिविजुअल के लिए टैक्स लॉ ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को ये प्रोविजन हिट होने वाली है दोस्तों। पहली जो प्रोविजन हमने देखी थी, पहला जो अमेंडमेंट, वो यूनिवर्सली ग्लोबली हर एक को एप्लीकेबल होने वाला है जो सिटीजन और पीओआई है। पर ये जो प्रोविजन है ये जो सिटीजन है पर जो अदर कोई कंट्री में रेसिडेंसी, डोमिसाइल और एनी अदर सिमिलर क्राइटेरिया पर टैक्स नहीं भर रहा है, तो ये कंडीशन उनको एप्लीकेबल होना है। 3 कंडीशन है दोस्तों, पहला है वो सिटीजन होना चाहिए, दूसरा है उसका टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम, तीसरा है वो और कोई कंट्री में रेसिडेंसी, डोमिसाइल और अदर सिमिलर क्राइटेरिया पे टैक्स नहीं भर रहा हो। इसको लीगल टर्म्स में नोमैड्स भी बोलते हैं दोस्तों, जनरल पार्लेंस में नोमैड्स भी बोलते हैं, नोमैड्स, जिसका कोई घर नहीं मतलब घर नहीं इन द सेंस जिसको कोई कंट्री का जो रेसिडेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों। तो ये प्रोविजन जो है ये 2 अमेंडमेंट बजट में आई है। अब दोस्तों हम इस वीडियो को यहां तक ही होल्ड करेंगे जिसमें हमने ये देखा कि भाई रेसिडेंट कौन कौन बनने वाले हैं। पहले हमने रेसिडेंट के कंडीशन देखे प्री बजट, जिसमें मेन प्रोविजन में कोई चेंज नहीं, एक्सप्लेनेशन में जो रिलैक्सेशन दिया था वो भी जो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं उनके लिए कोई चेंज नहीं, जो इंडिया में वापस आ रहे हैं उनके लिए एक चेंज किया कि भाई इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट टर्म है, विजिट के लिए आ रहे हैं उनको चेंज किया, वो भी किसके लिए, सिटीजन, पीओआई प्लस जो जिसका इनकम टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है। और सेकंड नया प्रोविजन इंसर्ट किया जो नोमैड्स और टैक्स हेवन कंट्रीज को एप्लीकेबल होने वाला है, जो सिर्फ सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है, सिटीजन के लिए जिसका 15 लाख से ज्यादा टोटल इनकम है और जो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम और जो और कोई कंट्री में रेसिडेंसी, डोमिसाइल और एनी अदर क्राइटेरिया पे टैक्स नहीं भर रहा है। ये टर्मिनोलॉजी भी अगले वीडियो में एक्सप्लेन होगी। होप दोस्तों आपको ये वीडियो क्लियर होगा। आप बिल्कुल हमारे चैनल पे जाके इसको सब्सक्राइब कीजिए। मेरा टाइम स्लॉट बुक करना होगा तो वहां पर आपको लिंक दी गई है कि आप 45 मिनट्स का टाइम स्लॉट भी बुक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आपको होप ये आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।